आरएसएस की मैगजीन के दावे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बढ़ती आबादी विकास में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। बढ़ती हुई आबादी भारत के होलिस्टिक विकास के लिए खतरा है। हमारे संसाधन सीमित हैं। तो वहीं मदरसा दारुल उलूम के मौलवी ने कहा कि मुसलमान की आबादी के नाम पर बहुसंख्यक को डराया गया है और एक डर पैदा कर दिया गया है कि मुसलमान की आबादी अगर ज्यादा बढ़ गई तो हिंदुओं को खतरा हो जाएगा। पीएम मोदी के रूस दौरे पर कांग्रेस के सवालों का बीजेपी ने सीधा जवाब दिया है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर पलटवार किया और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध पर कांग्रेस के प्रस्ताव पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपकी सीडब्ल्यूसी में क्या रशिया यूक्रेन को लेकर कोई प्रस्ताव पारित हुआ था? पर मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि आपकी सीडब्ल्यूसी में इजराइल हमास के बारे में प्रस्ताव पारित हुआ था, पैलेस्टीन का समर्थन करते हुए। कठुआ आतंकी हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इस आतंकी हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उमर ने बीजेपी के जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने वाले दावों पर भी तंज कसा और कहा कि धारा 370 का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। हमने बार बार कहा है कि मिलिटेंसी का 370 से कोई लेन देन नहीं था। हटाने से भी मिलिटेंसी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा और ये साबित हुआ है। ये लोग लापरवाही कर रहे हैं। ये लोग अपने काम के तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बाकी चीजों में लगे हुए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हाथरस भगदड़ मामले की एसआईटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने इस रिपोर्ट को राजनीति से प्रेरित बताया। साथ ही सूरजपाल उर्फ भोले बाबा पर कार्रवाई न करने के लिए यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मुख्य आयोजक भोले बाबा की भूमिका के संबंध में एसआईटी की खामोशी भी लोगों में चिंता का कारण है। साथ ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जगह उसे क्लीन चिट देना चर्चा का विषय है। सरकार जरूर ध्यान दे ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। बिहार में पुल गिरने की घटनाओं पर सीएम नीतीश कुमार खासा नाराज नजर आ रहे हैं। पटना में कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश पुल के काम को लेकर अधिकारियों और इंजीनियर से बात कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने अचानक कहा कि मैं आपके पैर छू लेता हूं, इस काम को जल्दी करवा दीजिएगा। दिल्ली शराब घोटाले पर ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। साथ ही चार्जशीट में ये भी बताया गया है कि गोवा चुनाव में रिश्वत की रकम का इस्तेमाल किया गया था। चार्जशीट में केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 और आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बनाया गया है। ईडी का कहना है कि केजरीवाल और विनोद चौहान में नजदीकी संबंध थे। ईडी के मुताबिक विनोद चौहान वही व्यक्ति है जिसने दिल्ली से गोवा में रिश्वत की रकम ट्रांसफर की थी। जी न्यूज़।